जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग सीटीपी में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चे की उसके उम्र के आधार पर उसकी बौद्धिक लब्धि कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है। जैसे कि हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बच्चे की जो बुद्धि है, उसकी बौद्धिक इंटेलिजेंसी जो है, डिपेंड करता है कि वो किस परिवेश में रहा, उसकी हेरिडिटी कैसी थी, मतलब उसका एनवायरनमेंट और उसकी हेरिडिटी मैटर करता है। ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे की उम्र 10 साल है वो 10 साल के बच्चे के जैसा ही सोचेगा। अगर उसकी हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट अलग रहा, उसको उसकी उम्र तक ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली है, तो दूसरे 10 साल के बच्चे के कंपेयर में वो जो बच्चा जो है ज़्यादा सीखेगा और ज़्यादा उसकी इंटेलिजेंसी होगी। तो ये जो इंटेलिजेंसी का थॉट्स है, ये कब आया है, किन्होंने दिया है, कौन कौन से सन में इस चीज़ की बात की गई है, आज उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 को फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था, जिसको अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन ने दिया था। इन दोनों ने मिलकर जो है 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था कि हाँ, सभी बच्चा या इंसान की जो उम्र होती है उसके आधार पर उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो अलग होता है। उसके बाद 1908 में कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज का थॉट्स दिया, जो कि अल्फ्रेड बिनेट ने दिए थे। इससे जस्ट 3 साल बाद ही ये थॉट आया है। तो सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था। वो हुआ था 1905 को, और किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडर साइमन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 1908 को कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज का थॉट दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज से ये मतलब हो जाता है, ज़रूरी नहीं जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर बच्चा 10 साल का है तो सभी बच्चे 10 साल वाले बच्चे का एक ही जैसा थॉट होगा, ऐसा नहीं है। अगर उनकी हेरिडिटी और उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट रहा है तो सभी 10 साल वाले बच्चे की अलग अलग थॉट्स रहेंगे उस एज में। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो छोटा बच्चा 5 साल का 10 साल का रहता है, वो 15-20 साल के इंसान के जैसे बात करते हैं। मतलब जो 3 क्लास या 4 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सोचने की जो क्षमता होती है वो उस लेवल की होती है जो नॉर्मली सभी बच्चे का होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ बच्चे को अगर हम लोग हायर लेवल मैथ्स या हायर लेवल कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग उनको समझाते तो उन लोग इजीली समझ भी जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे उस चीज़ को समझे। तो इससे समझ में आता है कि एज के आधार पर बच्चे की बुद्धि लब्धि नहीं होती है, उनकी इंटेलिजेंसी नहीं बोला जाता है। तो उनका मेंटल एज भी मैटर करता है। मेंटल एज का मतलब हो जाता है उसकी मानसिक बुद्धि, और मानसिक बुद्धि उम्र के आधार पर नहीं होता है। वो उसके हेरिडिटी, उसका इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी, उसका परिवेश, वो कहाँ से, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, इस चीज़ पे मैटर करता है। उसके बाद 1912 को आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और इसको दिया था विलियम स्टर्म ने। आईक्यू का कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग बोले कि कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, बेवकूफ़ है या बहुत बेवकूफ़ है या एवरेज है, सिर्फ इस तरीके से बोलने से उसका मेजरमेंट सही नहीं हो पाता है। इसी मेजरमेंट को अगर हम लोग नंबर पे शो करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ 100 में किसी बच्चे को हम लोग कितना दें, तो अगर हम लोग 50 देते तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम एवरेज में है। 50 से ज़्यादा हुआ तो एवरेज से ज़्यादा है, अगर 50 से कम है तो एवरेज से कम है। तो अगर नंबर सिस्टम में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है वो हम लोग सही कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आईक्यू के कॉन्सेप्ट को, आईक्यू का क्या फॉर्मूला है, और उसमें बच्चों की जो हायरार्की है, मतलब उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो किस आधार पे है, उसको देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग आईक्यू लेवल का जो स्केल है, जो बेनिथ इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला हो जाएगा IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। MA मेंटल एज हो जाएगा और CA क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा, जिसको रियल एज बोलते हैं। मतलब बच्चे का जन्म से लेके तब तक का जो उम्र रहेगा वो जो हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको बायोलॉजिकल एज या फिर रियल एज भी कह सकते हैं। इसको आगे देखें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, जो IQ लेवल के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है, उस लेवल में बच्चों को कैसे हम लोग स्केल कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे का IQ लेवल बिलो 20 है, वो इडियट के
में आएगा, और जिसका 20 से 49 वो जो है इम्बेशिल्स में आ जाएगा। उसके बाद जिसका 50 से 69 है वो मोरॉन में हो जाएगा। उसके बाद 70 टू 79 जो रहेगा वो जो हो जाएगा बॉर्डर लाइन डिफिशियंसी। फिर वो बच्चा जो 80 से 89 तक है उसको डल में काउंट करेंगे। एवरेज मोस्टली इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एवरेज में ही आते हैं, मतलब उनका आईक्यू लेवल 90 से 109 तक ही होता है। सुपीरियर में 110 से लेके 119 तक, और वेरी सुपीरियर में 120 से 139 तक, और जीनियस या गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं या बच्चे होते हैं वो जो है हो जाएगा 140। और 140 या 140 से ज़्यादा जिनका रहेगा वो जो है जीनियस या गिफ्टेड। जीनियस और गिफ्टेड में अधिकतर संत जैसे भगवान बुद्ध, जैन, इन लोग जो है इसी इसी में आ जाते हैं। साइंटिस्ट लोग मोस्टली इस दुनिया में जो है वो एवरेज में काउंट किए जाते हैं। इससे ज़्यादा सुपीरियर या जीनियस में दुनिया में, पूरा दुनिया में अगर हम लोग काउंट करें तो ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3% शायद भी नहीं होंगे। और डर्ट या इडियट में भी अगर ऐसे बच्चे गिने तो भी वही 2 या 3% होंगे, लेकिन अधिकतर जो है एवरेज में। देख लेते हैं इसको। अगर किसी बच्चे का मेंटल एज 12 ईयर है, मतलब किसी बच्चे का सोचने की जो बुद्धि है वो 12 साल के बच्चे के जैसा है, और उसका क्रोनोलॉजिकल एज अगर 10 साल है, तो उस बच्चे का आईक्यू लेवल कुछ इस तरीके से काउंट करेंगे। मेंटल एज हो जाएगा 12, 10 इंटू 100, 12 अपॉन 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 12 का 10 से मल्टीपल करेंगे हो जाएगा 120। तो इस बच्चे का, जिस बच्चे का मेंटल बायोलॉजिकल एज, रियल एज 10 है, उसका जो मेंटल एज है वो हो जा रहा है 120। इसका मतलब है बच्चा वेरी सुपीरियर में काउंट किया जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग मेंटल एज को काउंट करते हैं, जिससे डिसाइड होता है कि बच्चे किस स्केल में आ रहा है। इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था, किसने किया था, और इसका जो स्केल है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे जाते हैं सी टेट में, सीजी टेट में या फिर केबीएस में। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म को हम लोग देख लिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू।